सप्ताह 6 के छठे अभ्यास को हम आज करेंगे। निर्देशों के अनुसार पहले निर्देश पढ़ेंगे, इसके बाद जैसा निर्देश में कहा जाएगा हम वैसा ही प्रश्न करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। गिनकर संख्या लिखनी है। ये माला बनी है, 10 मोती हैं इसमें। हमें मनके हैं, मनके का मतलब जिनसे ये माला बनती है। तो इसमें 10 मनके हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मालाएं कितनी है? 1 2 3। माला कितनी है? 3। और 10 की माला है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 10 के 3 बंडल, तो 30 तो ये मन के हो गए। और खुले मन के कितने? 3। संख्या बनेगी 3 ढाई के बंडल है, 3 इकाई, 33 संख्या बनेगी। ऐसे ही इसमें गिनते हैं 1 2। 2 बंडल हैं यानी ढाई 2 हैं, तो 20 तो ये हो गए, 10 दूनी 20, जितनी ढाई उतनी बार 10 का पहाड़ा पड़ते हैं। खाली मन के हैं, खुले वाले 1 2 3 4 5, तो 2 ढाई में 20 मन के हुए, 5 ये हुए, तो 20 और 5 25 यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा पहला सवाल हो गया। आम के पेड़ से कितने आम मिले, ये बतानी है। हम जो गणित पढ़ते हैं उसको अपने घर पे या व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो पेड़ पे ये आम टूटे हुए हैं, तो हम गिन सकते हैं गणित का प्रयोग करके कितने आम इसमें हैं। तो इसमें डलियां ये भरी रखी हैं, और एक डलिया में आम कितने हैं? 10 आम होंगे। हम गिन भी सकते हैं लेकिन 10 ही आम हैं। तो क्योंकि ढाई लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 डलिया हैं, टोकरी हैं, तो ढाई 3 हो गई। खुलेआम 1 2 3 4 5, इकाई 5 हो गई, संख्या हो गई 3 ढाई 5 इकाई। तो आम कितने हुए? 35। ये ढाई लिखी हुई है, ये इकाई है। अब देखिए ये कि आज हमने हमारा ये साप्ताहिक पुनरावृत्ति है। हमने सप्ताह में जो सीखा है उसको वापस हम देखते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे प्रश्न में निर्देश दिया हुआ है सही व गलत का चिन्ह लगाइए। अगर ये कथन गणितीय कथन सही है तो सही लगाना है, और अगर गलत हो तो गलत लगाना है। यानी ये एक बात लिखी हुई है गणित की भाषा में। गणित की भाषा में जो बात लिखी जाती है उसे गणितीय कथन कहते हैं, और शब्दों में जो भाषा लिखी जाती है वो साधारण कथन होता है, शाब्दिक कथन होता है। तो हमारा ये गणितीय कथन सही है या गलत है, हमें ये बताना है। तो ये लिखा है 2 ढाई 7 इकाई 27। और ये देखिए कैसे पढ़ेंगे, पहले तो ये देखें कि बड़ा का निशान है, 27 बड़ा है 26 से। क्या ये बात सही है? 27 बड़ा है 26 से, इसे पढ़ेंगे कैसे? 27 बड़ा है 26 से। तो ये सही बात है, 27 बड़ा होता है और 26 छोटा होता है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। हमें छोटे से मतलब नहीं है, पहली संख्या हमारी बड़ी है तो बड़ा का निशान लगा, ये सही बात है। अब पहली संख्या अगर छोटी हुई है तो छोटा का निशान होना चाहिए। पहली दोनों दोनों बराबर हैं तो बराबर का निशान होना चाहिए। 25 छोटा है 35 से, ये छोटे का निशान है तो ऐसे ही पढ़ेंगे। 25 छोटा है 35 से, तो 25 तो 35 छोटा होता है। यहाँ पर दाई भी देख सकते हैं, इसमें 2 ही दाई, इसमें 3 दाई, सही सी बात है।
कि पहली संख्या छोटी है, तो ये भी सही हो गया है। 40 बराबर है 30 के, गलत बात है, 40 30 के बराबर नहीं होता है। ये संख्या बड़ी है तो बराबर दिखा रहे हो, गलत है। 15 छोटा है 40 से, 15 तो 40 से छोटा होता है, क्योंकि इसमें एक ही दाई, इसमें 4 दाई, तो पहली संख्या छोटी हुई ना। कुल मिलाकर के ये सही कथन है। हमारे सभी में सिर्फ एक गलत कथन निकाला, हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, और बाकी सही है। चौथा प्रश्न का निर्देश हम पढ़ेंगे और करेंगे भी। मिलान करना है, मिलान करना है। इधर एक बात लिखी होगी, कई बातें हैं, 3 कथन है, और इधर भी 3 कथन है, और इसका कौन सा कथन है ये मिलाना है। 4 दाई 6 इकाई, यहाँ पे देखिए दाई इकाई लिखी है, तो 4 दाई 6 इकाई इसमें कहाँ है, ये लिखा है, तो इसको हमें इससे मिलाएंगे। इसी तरीके से 3 दाई 0 इकाई, तो 3 दाई 0 इकाई यहाँ पर है, तो इससे मिला देंगे। 2 दाई 8 इकाई, तो 2 दाई 8 इकाई ये मिलाएंगे। ये हमारा छठे दिन का यानी अभ्यास 6 पूरा हो जाता है। इस सप्ताह में हमने सीखा है संख्या से बंडल बनाना, वस्तुओं से बंडल बनाना, और बंडल अगर बने हैं तो संख्या पता करना, वस्तुएं कितनी ये पता करना, और गणितीय कथन सही है या गलत है। 3 बातें हमने इसमें सीखी हैं।